हाय ऑल। सो पिछले वीडियो में हमने डेथ नोट एनिमे सीरीज़ को एपिसोड 26 तक एक्सप्लेन किया था। जिसने भी डेथ नोट नहीं देखा है वो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले मेरे पार्ट 1 वाली एक्सप्लेनेशन को देख ले ताकि तुम लोगों को ये वीडियो और अच्छी लगने लगे। सो विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एल की मौत हो जाती है। थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊं तो असल में एल एक स्पेशल चाइल्ड था और वो बचपन से ही ऑर्फन था। ये स्पेशल स्कूल बच्चों को इंटेलिजेंस के लिए ट्रेन करता था। एल के मरने के बाद उसके दो सक्सेसर्स थे, एम और एन, नेमली मेलो और नियर। रिमेंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एल एम एन आता है। इसने भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। लेकिन रूल्स के हिसाब से एल को अपने जाने के बाद इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना था, बट एल की सडन डेथ की वजह से वो अपने प्लेस किसको दे ये चूज़ नहीं कर पाता। अब एम और एन दोनों को ही मिलकर कीरा के केस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑफ़र मिलता है, बट मेलो इस ऑफ़र को ठुकरा देता है। अब जहां एक तरफ नियर यूएसए की बनाई हुई स्पेशल कीरा टास्क फोर्स जिसमें एफबीआई और सीआईए के एजेंट्स भी थे यानी एसबीआई को ज्वाइन कर लेता है, वहीं मेलो जाकर माफिया के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और ये लोग मिलकर डेप्यूटी डायरेक्टर ताकीमुरा को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बदले ये लोग पुलिस से एनपीए बिल्डिंग में रखे हुए डेथ नोट की डील करते हैं। बट लाइट को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो लाइट रेम के डेथ नोट का यूज़ करके ताकीमुरा को ही मरवा देता है, जिसका सारा इल्ज़ाम मेलो को जाता है। नाउ इतना सब होने के बाद भी मेलो के हाथ खाली थे। मेलो अब सायू यागामी यानी लाइट की बहन को किडनैप कर लेता है और उसके बदले मिस्टर यागामी को 2 दिनों के अंदर डेथ नोट को लॉस एंजलिस लाने के लिए धमकाता है। मिस्टर यागामी फ्लाइट पकड़ लेते हैं, वहीं लाइट भी मीसा के साथ दूसरी फ्लाइट में निकल पड़ता है ताकि वो मीसा की शिनिगामी आइज़ को यूज़ करके माफिया को मार सके। पर माफिया वालों का एक मेंबर मिस्टर यागामी को दूसरी फ्लाइट में ले जाता है और प्लेन एक डिजर्टेड एरिया में रुकती है। वहाँ मिस्टर यागामी डील के अकॉर्डिंग डेथ नोट को मेलो को दे देते हैं। अब मेलो उसका यूज़ करके मोस्ट ऑफ द टास्क फोर्स मेंबर्स को मार डालता है। इसके बाद नियर लाइट को कॉल करके रिवील करता है कि एनपीए के अलावा एसपीके भी एग्जिस्ट करती है और कीरा के केस पर ऑफिशियली काम कर रही है। अब टास्क फोर्स के मेंबर्स के मरने के बाद इन दोनों को टीम अप करके इस पर काम करना होगा। अब हमारा लाइट भी कोई आम बुद्धू इंसान तो था नहीं। जैसे ही नियर लाइट को बोलता है कि उसको एक मेलो नाम के टीन पर शक है जो कि वेमीज हाउस नाम के एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है, तो लाइट को याद आता है कि वेमीज तो वातारी का ऑर्फनेज है जो कि एल का गॉडफादर था। इससे लाइट को ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि मेलो और नियर ज़रूर एल का स्पेस लेना चाहते होंगे, बट ये मौका नियर को मिला, इसलिए मेलो अब ये सब करके कीरा तक पहले पहुंचना चाहता है। स्मार्ट लाइट, हाँ। अब शिनिगामी वर्ल्ड से सिदो धरती पर आता है जो अपनी डेथ नोट ढूंढ रहा था। एक्चुअली में हर किसी शिनिगामी के पास सिर्फ एक नोटबुक होती है, लेकिन रियूक ने सिदो का नोटबुक चुरा के धरती पर फेंक दिया था जो कि अब माफिया के पास था। सिदो मेलो के पास पहुंचता है और उससे बात करता है, उसको बताता है कि उसकी डेथ नोट में 13 डेज वाला जो रूल लिखा हुआ है वो फेक है। अगर आपको याद हो तो ये रूल लाइट ने अपने और मीसा को इनोसेंट प्रूव करने के लिए लिखवाया था। अगर ऑनर 13 डेज के अंदर डेथ नोट यूज़ ना करे तो उसकी मौत हो जाएगी। मीनवाइल लाइट एनपीए के रिकॉर्ड से माफिया के मेंबर्स का फेशियल डाटा निकाल कर मीसा को डाटा देता है और मीसा उनमें से उस इंसान को ढूंढ लेती है जिसके पास डेथ नोट की ऑनरशिप थी, एज उसकी डेथ डेट शिनिगामी आइज़ को भी नहीं दिखती है। अब इस इंसान का यूज़ करके लाइट माफिया का लोकेशन ट्रेस कर लेता है और सभी माफिया मेंबर्स को मरवा देता है। दूसरी तरफ वो मीसा को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो कीरा बनकर रेम की डेथ नोट टास्क फोर्स वालों को दे दे ताकि टास्क फोर्स वाले उसका यूज़ करके मेलो को ढूंढ कर उसे मार सकें। इसके लिए लाइट रेम वाले डेथ नोट की ऑनरशिप छोड़ देता है जिससे रियूक अटैच था, बट वो मीसा के ओरिजिनल डेथ नोट जो कि गेलू की थी उसको अपने पेंट में हर वक्त छुपा के रखता है जिससे वो बॉडी से टच होकर रहे ताकि उसकी मेमोरीज इरेज ना हो।
सो अब मीसा ऐसा ही करती है, बट टू लाइट सरप्राइज उसके फादर मिस्टर यागामी ही ryuk के साथ शिनिगामी आइज वाली डील कर लेते हैं और माफिया के अड्डे पर जाके पहुंच जाते हैं। वहां वो आइज की मदद से मेलो का असली नाम जान लेते हैं और लाइट को ट्रांसमीटर से बता देते हैं। वो मेलो से डेथ नोट भी ले लेते हैं, बट चाहकर भी मेलो को मार नहीं पाते कॉज वो मर्डरर नहीं थे। लेकिन इसका फायदा उठाकर मेलो पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। उधर हॉस्पिटल में मिस्टर यागामी सीरियस हालत में मिलते हैं लाइट को, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं बिकॉज लाइट कीरा नहीं था, एज वो लाइट की डेथ को देख पाते थे। सो एक पिता शांति से मरता है। आफ्टर दिस लाइट माफिया वाला डेथ नोट सिदोहो को दे देता है, जिसको लेकर सिदोहो शिनिगामी रेल्म वापस चला जाता है। नेक्स्ट हम ये देख पाते हैं कि कीरा की पॉपुलैरिटी दुनिया में बढ़ने लगी थी और लोग काइंड ऑफ उसकी पूजा करने लगे थे। इधर यूएस गवर्नमेंट भी केस को अपने हाथ से वापस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ लाइट की भेजी हुई कीरा फैंडम की एक मॉब एसपी के बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं ताकि लाइट नियर को टीवी पर देख सके और मीसा के शिनिगामी आइज का यूज़ करके उसका नाम जान सके। बट नियर को भी कोई आम बच्चा तो समझना मत, बिकॉज वो बड़े ही चालाकी से उसकी आंखों के सामने आए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। बट इससे पहले उसकी मुलाकात मेलो से होती है, जो उसको बताता है कि नोटबुक में एक फेक रूल लिखा हुआ है जो कि 13 डेज वाला रूल है। ये सब जानकर नियर को लाइट पर शक और गहरा हो जाता है। इसके साथ ही टास्क फोर्स का एक मेंबर आइजावा को भी लाइट पर शक होने लगता है, क्योंकि पहले एल को भी उस पर शक था और 13 डेज का फेक रूल अगर वहाँ नहीं होता तो एल भी इस बात को कंफर्म कर चुका था कि लाइट ही कीरा है। सो आइजावा नियर से मिलता है और मीसा के घर पहुंच जाता है, बट प्यारी मीसा लाइट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना डेथ नोट एक कीरा सपोर्टर टेरू को पास ऑन कर देती है। सो अब मीसा मेमोरीलेस थी, सो बेसिकली किसी काम की नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टेरू टकाडा नाम की एक लड़की को कीरा का स्पोक्स पर्सन बना देता है और ये इन्फॉर्मेशन टास्क फोर्स को मिलती है। अब लाइट टास्क फोर्स में सबको कन्विंस कर देता है कि वो टकाडा का यूज़ करेंगे ताकि कीरा को पकड़ सकें, एज टकाडा लाइट की एक्स थी। सो अब लाइट टकाडा से एक होटल में मिलता है और जहाँ टकाडा के थ्रू लाइट टेरू को रिवील करता है कि वो कीरा है। ऑल्दो ये मीटिंग्स प्रॉपरली मॉनिटर होनी चाहिए थी, लेकिन लाइट वहाँ से कैमराज हटवा देता है और सिर्फ वायर टैपिंग्स ही होती हैं सो दैट टकाडा और लाइट नोट्स के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकें। ये सब जानकर नियर को शक और गहरा होने लगता है और आइजावा उनके रूम के नोटपैड पर एक छोटा सा मार्क लगा देता है। वापस आने पर उसको नोट पर वो मार्क नहीं मिलता, तो नियर की थ्योरी सही साबित होती है कि लाइट और टकाडा एक दूसरे से नोट्स के थ्रू बात कर रहे थे। मीनवाइल टेरू पब्लिकली एक आदमी को मार देता है जो कि एक लड़की को छेड़ रहा था, बट ऐसा करते वक्त टास्क फोर्स का एक मेंबर देख लेता है और वो टेरू को इन्वेस्टिगेट करते करते उसके जिम लॉकर तक पहुंच जाता है, जहां पे उसको डेथ नोट मिलती है। तो वो डेथ नोट को निकाल कर उसे नकली डेथ नोट से रिप्लेस कर देता है। दूसरी तरफ नियर जापान पहुंच जाता है और टास्क फोर्स के साथ मिलकर एक मीटिंग शेड्यूल करता है। इधर मेलो फाइनली नियर की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है और वो ऐसे करती है कि वो अपना एक चाइल्डहुड फ्रेंड मैट की मदद से टकाडा को ही किडनैप कर लेता है, बट मैट वॉज गन डाउन एंड किल्ड बाय द पुलिस। वहीं टकाडा ने डेथ नोट के कुछ पीसेस अपनी बॉडी पर चिपका रखे थे, सो वो मेलो का रियल नेम जो उसको लाइट ने बताया था वो लिख के मेलो को मार देती है और फिर लाइट को कॉल करती है। बट लाइट अपनी पूरी टीम लेकर वहां पहुंचता, लेकिन इससे पहले ही लाइट ने अपनी वॉच वाले डेथ नोट के पीस को यूज़ करके टकाडा से सुसाइड करवा लिया था। शी डाइड बाय बर्निंग द एंटायर हाउस और इसके साथ ही टकाडा और सारे एविडेंसेस जल के खाक हो जाते हैं। अब नियर और एनपीए की मीटिंग शेड्यूल होती है जिसमें टेरू आता है और शिनिगामी आइज की मदद से वहाँ खड़े सारे ऑफिसर्स का नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है सिवाय लाइट के, और उसके ऐसा करते ही नियर के इंस्ट्रक्शन से पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। नियर रिवील करता है कि उसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि कीरा को एनपीए से इंफॉर्मेशंस मिल रही थी और क्योंकि इसमें लाइट का नाम नहीं था, दैट मीन्स लाइट यागामी ही असली कीरा है। बट यहाँ लाइट के फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि लाइट को शुरू से ही इन सब का अंदाज़ा था, इसलिए उसने टेरू को फेक नोटबुक यूज़ करने को बोला था और अब तक की सारी किलिंग्स
टेरू नहीं बल्कि टकाडा से करवा रहा था। बट अकॉर्डिंग टू लाइट यहाँ टेरू को रियल नोटबुक यूज़ करना था जिससे सभी पुलिस ऑफिसर्स विद नियर की डेथ हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। तो यहाँ नियर रिवील करता है कि उसने टेरू के बैंक लॉकर से रियल डेथ नोट को ही बदल दिया था। सो अब ये सब देखकर लाइट फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सबके सामने खुद को रिवील कर देता है कि हाँ वो ही कीरा है, और अपनी वॉच से एक डेथ नोट का टुकड़ा निकालकर नियर का नाम लिखने लगता है जो कि टेरू ने फेक नोटबुक में लिखा था। बट इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता पुलिस वाले उसको गोली मार देते हैं। उधर टेरू भी पकड़े जाने पर एक पेन से सुसाइड कर लेता है। अब लाइट जान बचाकर वहाँ से भागता है और टास्क फोर्स वाले उसका पीछा करते हैं। नाउ वी कैन सी कि रियूक ये सब देख रहा होता है और फिर रियूक एक पेन निकाल कर लाइट का नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है, एज ही सेड इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड। लाइट जैसा चाहे डेथ नोट को यूज़ कर सकता है, पर जब उसकी बारी आएगी तो रियूक खुद अपने नोटबुक में उसका नाम लिख देगा। एंड क्रेडिट सीन में हम मीसा को देख पाते हैं जो कि पुराने टास्क फोर्स के बिल्डिंग पर खड़ी थी। साथ में हम देख पाते हैं एक मून दैट रिप्रेजेंट्स लाइट, यानी लाइट यागामी। सो दैट्स द एंड। बट मांगा में ये एंडिंग कुछ इस तरह से है। लाइट की मौत उसी जगह पर हो जाती है जहां लाइट खुद को कीरा इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा टेरू ये सब देखकर पार्टी बदल लेता है, वो कोई लॉयल स्लेव तो था नहीं मांगा में। सो इसके साथ ही वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो। सो या बाय। दर्द भरे लहू में जैसे दिल की बातें कहूँ मैं कैसे, जख्मों का उधार है तुझ पे फिर भी तू उदास है मुझसे, तो कातिल ना तो अब किस्मत है तेरी